नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 12th फिजिक्स का सेट 1 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 के घातक करा चुका हूँ। ये 5 का डा, इसे आप देखिए। ठीक है, आपसे कहा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन की कोण एवं प्रिज्म के कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, माना ये आपके पास कोई प्रिज्म है। देखिए, ये आपको क्वेश्चन नंबर है 5 का डा, 5 का डा है। ठीक है, माना ये आपके पास कोई प्रिज्म है, इसे आप देखिए। ये आपके पास कोई प्रिज्म है, इसे आप नाम दे दीजिए ए बी सी। ये कोई आपके पास आपतित किरण है, मान लीजिए ये आपतित किरण, ये किरण है, ये प्रिज्म में सीधी रहे। ठीक है, ये प्रिज्म से बाहर निकले, इधर झुक जाए ऐसे। इसे आप नाम दीजिए पी, ये क्यू है, आर एस। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए पहले इधर आप इधर लिखिए, ये आपका क्यू है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप अविलंब डालोगे, ये आपका अविलंब होगा। ये देखिए, इस पर अविलंब है, ये आपका ये अविलंब है, इस पर ये अविलंब है आपका। देखिए, ठीक है, ये आपका अविलंब है। ये अगर किरण आपतित ना परावर्तित ना होती है, वो ऐसे जाती है, ऐसे, ये ऐसे जाती है, ऐसे करके। ठीक है, ये दोनों को जो विचलन किरण हो जाती है, विचलन हो जाता है, ये आपका डेल्टा है ये। ठीक है, ये प्रिज्म का कोण ए है आपका। यदि आपका आपतन कोण आई होगा, इसे आप R1 मानिए। ये आपका I2 है, ये आपका R2 है। ठीक है, PQRS से आप मानिए T। ठीक है, T मानिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपके अविलंब है एन डैश। ठीक है, इसे आप बना लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले तो देखिए चतुर्भुज, देखिए ए क्यू। पहले आप चित्र के बारे में लिखिए। ठीक है, ये रचना में होगा, आप चित्र के मान लिखिए। माना कोई प्रिज्म ए बी सी एक प्रिज्म है, जिसका कोण, प्रिज्म का कोण ए है। ठीक है, आपतित का पी क्यू है, परावर्तित का जो है क्यू आर, इसे आप लिखिए। ठीक है, आपतित कोण I1 है, परावर्तित कोण R1 है। ठीक है, दूसरे एंगल में I2, R2 आपका अपने आप लिखिए। ठीक है, हम चित्र को सिद्ध करा रहे हैं। ठीक, देखिए इसे अब लिखिए। अब चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज ए क्यू टी आर में, चतुर्भुज ए क्यू टी आर में, ये आपका देखिए ए क्यू टी आर। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज है। ठीक है, आपको मान लो चतुर्भुज के चार कोण मान होता है 360 अंश। तब आप देखिए, सर्वप्रथम कोण ए, ये आपका कोण ए है, ये। ठीक, अब इसे देखिए ए क्यू टी, फिर ए आर टी, फिर क्यू टी आर। अब चारों कोण लिखिए। देखिए, कोण ए क्यू टी प्लस कोण ए आर टी प्लस कोण क्यू टी आर बराबर 360 अंश है। अब देखिए, ये आपका अविलंब है, ये देखिए अविलंब है, अविलंब 90 अंश है। ठीक है, तो ये आपका कोण 90 अंश होगा, ये वाला। ठीक है, ये भी 90 अंश होगा। ठीक है, तब आप देखिए, इसे आप लिखिए कोण ए क्यू टी बराबर कोण ए आर टी बराबर 90 अंश, या समकोण लिखिए। ठीक है, 90 अंश है, ये दोनों आपके 90 अंश। पर आप लिखिए कोण ए प्लस 90 प्लस 90 प्लस के कोण क्यू टी आर बराबर 360। देखिए 90 90 180 इधर भेजिए आप, कितना आप कोण ए प्लस कोण क्यू टी आर बराबर 360 माइनस के 180, ये वाले। ठीक है, तब कोण ए प्लस कोण क्यू टी आर बराबर 180, आपका समीकरण 1 डालिए इसे। अब आप देखिए, यहाँ से कोण क्यू टी आर का मान निकालिए। कैसे, देखिए, अब आप त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज क्यू टी आर में आपको मालूम हुआ त्रिभुज के तीनों कोण मान 180 अंश होता है। ठीक है, तब आप देखिए कोण, इधर देखिए, इधर क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर प्लस, अब आप इसे देखिए आर क्यू टी
क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी प्लस कोण आर क्यू टी बराबर में 180 अंश। इनके आपको मान दिए, देखिए आपका R1 या आपका R2 है, ठीक है। तब देखिए कोण क्यू टी आर प्लस R1 प्लस के R2 बराबर 180 अंश, ठीक है। अब इधर आप लिखिए, देखिए इसे आप उधर भेजिए। अब तो होगा, देखिए कोण क्यू टी आर बराबर 180 माइनस के R1 प्लस R2, ये इसलिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए, है लिखिए आप कोण ये है, ठीक है, ये वाला भी है। देखिए कोण क्यू टी आर का मान रखने पर, ठीक है, देखिए कोण क्यू टी आर का मान रखने पर, ठीक है, इधर देखिए मान रखने पर, ठीक, इधर देखिए, इधर मान रख रहे हैं, थोड़ी देर देखिए। इस वाले में आपको क्यू टी आर है, जब क्या आप रखिए, देखिए रखिए 180 माइनस का आर, तब देखिए आपका ए प्लस यहाँ पर क्या रखोगे आप, देखिए 180 माइनस के R1 प्लस R2 बराबर 180 होगा, ठीक है। अब आप इससे इसे कैंसिल करिए। अब आपका बच्चा इसे आप इधर भेजिए, देखिए तो कोण ए बराबर आपका बनेगा R1 प्लस के R2, ठीक है। इतना पहले आप नोट करिए यहाँ तक, ठीक है। तब देखिए, ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक बार इसका इसी सूट लीजिए, ठीक है, फिर इससे आगे देखिए, ठीक, लीजिए इसे, ठीक, इसे हम इतना हटा रहे हैं, ठीक है। देखिए ठीक, इसे इतना हटा रहे हैं हम, इसे आप लिख लीजिए। देखिए क्या लिखे हुए, कोण ए बराबर R1 R2 आपका, इससे समीकरण नंबर से आप 3 डालिए। अब आप देखिए यहाँ से, ठीक है, ये हमें जो डेल्टा है, जो आप बहिष्कोण है, इसे मानिए डी। तब आप देखिए त्रिभुज डी क्यू आर में, त्रिभुज डी क्यू आर का बहिष्कोण डेल्टा है, तो क्या होता है बहिष्कोण, इन दोनों का योग ये डेल्टा होगा, ठीक है, इन दोनों का योग। अब ये कोण कितने होंगे, देखिए ये कोण कितने होंगे आपका, ये होगा आपका I1 माइनस के R1, ये कितना होगा आपका, ये कोण ये वाला, ये देखिए ये दोनों, ये आपके होगा I2 माइनस के R2, ठीक है। अगर ये बहिष्कोण है, तब आप लिखिए डेल्टा बराबर, क्या लिखोगे, I1 प्लस R1 प्लस I2 माइनस के R2, फिर देखिए डेल्टा बराबर I1 माइनस के R1 प्लस I2 माइनस के R2, I1 I2 इधर पास रखिए। देखिए डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस काम लीजिए, देखिए R1 प्लस के R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए आप, लिखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, तब देखिए विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अब लिखिए अल्पतम, ठीक है, अल्पतम की विचलन की स्थिति में। तब देखिए इसे डेल्टा एम से लिखिए, डेल्टा एम। अगर स्थिति लिखोगे आप तो लिखिए I1 बराबर I2 बराबर में I होगा, इसी हिसाब से R1 बराबर में R2 बराबर में R होगा, ये अल्पतम विचलन की स्थिति होगी, ठीक है। तब इसे लिखिए डेल्टा एम, अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा एम बराबर, देखिए I1 I2 यहाँ पे I लिखिए, I प्लस I बराबर, सॉरी माइनस, यहाँ पर रखिए I प्लस I, सॉरी R प्लस R। तब देखिए डेल्टा एम बराबर 2I
माइनस के 2r, ठीक है, इतना आप देखिए, ठीक है। अब देखिए इसे चित्र को हटा रहे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आपने चित्र बना लिया होगा, ठीक है, इसे हटा रहे। तब देखिए आप इसे आप देखिए, ये आपने मान लिखा है कोण ए बराबर क्या लिखा था आपने, R1 R2, क्योंकि आप निकाल ले अल्पतम विचलन की स्थिति में, तब आपके जो है R1 R2 जो है R के बराबर है, तब लिखिए आप कोण ए बराबर R प्लस R, मतलब 2R होगा, ठीक है। तो आपको होगा देखिए R बराबर A बटे 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप मान निकालिए, यहाँ से देखिए 2R की जगह पर क्या आप रखोगे, 2R की जगह पे आप A रख सकते हो, ठीक है। देखिए तो आपका होगा देखिए डेल्टा M बराबर 2I माइनस के 2R की जगह, देखिए 2R की जगह पे आप A रखिए, A आप इधर ले आइए, डेल्टा M प्लस A बराबर में 2I, या I बराबर डेल्टा M प्लस A बटे में 2, ये आपका I का मान है, ये आपका R का मान है। अब लिखिए स्नेल के नियम से, ठीक है, स्नेल का नियम क्या करा देखिए, अब लिखिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या आपका स्नेल का नियम देखिए आपका होगा n बराबर साइन I बटे साइन R। अब आपको दोनों को मान दिए, I का मान ये है आपके पास और R का मान आपके पास ये है, अब दोनों आप मान रखिए, देखिए n बराबर साइन डेल्टा M प्लस A बटे 2 फिर साइन R यहाँ पे A बटे 2, यही आपका सूत्र है, ठीक, सिद्ध हो जाता है, ठीक है, इसे आप नोट करिए, ठीक है। चलिए छात्रों, इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है। आपसे कहा है एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी के लिए बी लिए जाते हैं तथा तार ए का व्यास तार बी के व्यास से आधा है, ठीक है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी का प्रतिरोध आप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला है, ठीक है, 6 का अथवा, ठीक है, अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले से मानिए माना तार बी का प्रतिरोध आर बी है, ठीक है, इसे मैंने ऐसे माना है, ठीक है। अब आप लिखिए तार ए का द्रव्यमान, तार ए का द्रव्यमान आपका होगा एम ए माना है इसे, ठीक है। फिर तार बी का द्रव्यमान, ये आपका एम बी होगा, ठीक है। अगर इनके द्रव्यमान बराबर हैं, अब ध्यान दीजिए, अगर इनके द्रव्यमान बराबर हैं दोनों तारों के तो इनके आयतन भी बराबर होंगे, ठीक है। तब आप लिखिए, देखिए एम ए बराबर एम बी, तार ए का द्रव्यमान बराबर तार बी का द्रव्यमान है, ठीक है। अगर इनके द्रव्यमान बराबर तो आयतन भी बराबर होंगे, आयतन को आप बी से लेकर तो बी ए बराबर में बी बी, ठीक है, दोनों आयतन बराबर हैं। अब आप ध्यान दीजिए इस हिसाब से कि अगर इनके आयतन बराबर हैं, ठीक, आयतन क्या होता है, आयतन गुणे आयतन होता है, आयतन बराबर लिखिए, किसी का आयतन हम लिख रहे हो तार का आयतन बराबर, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये होगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई आयतन है। अब आप इसका जब क्षेत्रफल निकालो, देखिए हम मान लो क्षेत्रफल लिख रहे हैं, इसको क्षेत्रफल लिख रहे हैं आपका ए से, तो ए लंबाई लिखते हैं एल ए से, क्योंकि ए तार लिख रहे हैं, ए को क्षेत्रफल है, ठीक है। देखिए ऐसे लिखिए आप ए बराबर में ये आपका बी तार का क्षेत्रफल लिखिए बी, सॉरी हाँ, देखिए छात्रों ये आपका है तार बी का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणे तार बी की लंबाई मतलब एल बी। अब आपको मालूम होगा ये किसी का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए तार का क्षेत्रफल लिखिए ए बराबर क्या होगा, देखिए ए बराबर
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर के जगह पे यहाँ पे हम ए रखेंगे, क्यों रखेंगे कि तार ए का क्षेत्रफल। इसी हिसाब से बी के लिए देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका होगा पाई आर ए का वर्ग इंटू में एल ए बराबर में पाई आर बी का वर्ग इंटू में एल बी। अब पाई से पाई कैंसिल करिए, ठीक है। तब इससे आगे आप देखिए आपका होगा आर ए का वर्ग एल ए बराबर में आर बी का वर्ग इंटू में एल बी। अब आप देखिए एल बी आप इधर ले आइए, देखिए एल ए बटे एल बी बराबर में बचा आपका आर बी का वर्ग आर ए का वर्ग। अब उन्होंने कहा क्या कहा, देखिए जा कहा कि तार ए का क्षेत्र जो व्यास है बी से आधा है, ठीक है। तो इसे मानिए, माना यहाँ पे लिखिए, ठीक है, माना तार बी का व्यास, तार बी का व्यास मैंने डीबी माना, कि व्यास को डी से लिखते हैं डीबी। फिर तार ए का व्यास, तार ए का व्यास इससे ज्यादा है तो डीबी बटे 2 होगा, ठीक है। अब देखिए आप व्यास की जगह जो आर के जो आपका त्रिज्या की जगह पे आप व्यास रखिए डीबी होगा, ठीक है। देखिए तब देखिए एल ए बटे एल बी बराबर यहाँ पर डीबी का वर्ग बटे में आर ए की जगह। अब मालूम जो आपकी त्रिज्या की जगह जब व्यास रखोगे तो क्या होगा, देखिए आधा होगा, ठीक है। आपको मालूम है जो व्यास जो है त्रिज्या का कितना होता है, दूना होता है, ठीक है। तब ये यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो कट जाएगा, ठीक है, आपका व्यास ही बचेगा। तब देखिए डीबी का बटे 2 ऐसे करके, तब देखिए एल ए बटे एल बी आपका डीबी का वर्ग, ये आपका व्यास है, ठीक है। ये आपका डीबी का वर्ग बटे में आपके 4 होंगे, ठीक है। ये आप ऊपर भेज दीजिए, इससे इसे कैंसिल करिए, मतलब एल ए बटे एल बी बराबर आपके पास ये 4 बचे, ठीक है। इसे आप यहीं छोड़िए अभी, ठीक है, इसे आप वहीं पर छोड़िए। पहले आप इतना नोट करिए इधर वाला, ठीक है, इसे आप नोट करिए, उससे आगे देखिए, ठीक है। एक बार इसका ऐसे नोट लीजिए, इससे आगे अब देखिए, इससे आगे, ठीक है। अब ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। तो आप इसे देखिए, अब आपको मालूम है कि आपने ये एक सूत्र पढ़ा होगा आर बराबर रो एल बटे ए, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर इसे हम तार ए का प्रतिरोध लिखें, देखिए तार ए का प्रतिरोध मतलब होगा आपका आर ए बराबर में रो एल ए बटे में ए। इसी हिसाब से इसे मालूम समीकरण को डाल रहे हैं हम 1, इसी हिसाब से आर बी से लिखें रो एल बी बटे में ए बी, इसे समीकरण 2 डालें। अब देखिए समीकरण 1/2 से आप लिखिए आर ए, मतलब आर ए का मतलब होता है तार ए का प्रतिरोध, और फिर तार बी का प्रतिरोध बराबर में रो एल ए बटे ए, फिर रो एल बी बटे ए बी। रो से रो कैंसिल करिए, इसे आप ऊपर भेजिए, इसे यहाँ पर, इसे यहाँ पर। तब इसे आप देखिए आर ए बटे आर बी बराबर में, देखिए आपका एल है, सॉरी ए है, ए। तो पहले आप देखिए एल ए गुणे में ए बी बटे, अब देखिए आपका एल बी गुणे ए, इससे आप सही करके लिखिए, देखिए आर ए बटे आर बी बराबर में एल ए बटे एल बी गुणे में ए बी फिर ए। ध्यान दीजिए आपका ए बी है जो तार ए का तार बी का क्षेत्रफल है, और ए है जो आपका तार ए का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए आप आर ए बटे आर बी बराबर में एल ए बटे में एल बी। जब आप इसको क्षेत्रफल वैसे लिखे, देखिए पाई आर बी का वर्ग, तो इसे लिखिए पाई आर ए का
वर्ग, ये आपका क्षेत्रफल है। ये तार ए का क्षेत्रफल, ये तार बी का क्षेत्रफल है। आप पाई से पाई कैंसिल करिए, फिर देखिए, फिर आप लिखिए आर ए बटे आर बी बराबर में एल ए एल बी, ठीक है। अब आपको मालूम जो आपका ये व्यास दिया है, त्रिज्या दी है, हम इसे व्यास में लिखे तो डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो से दो कैंसिल हुई है दोनों में, तो दो नहीं लिखे, ठीक है। तो आप लिखिए डी वी का वर्ग। अब इसका व्यास जो है इससे ज़्यादा है तो लिखिए डी वी बटे 2 का वर्ग, ठीक है। इतना आप लिखिए। इससे आगे देखिए, ठीक है, इससे आगे, इससे डायरेक्ट, ठीक है, देखिए इससे आगे फिर आपका होगा, देखिए आर ए बटे आर बी बराबर में एल ए बटे एल बी, ठीक है। ये आपको होगा डी वी का वर्ग बटे डी वी का वर्ग बटे में 4। अब इससे इसे कैंसिल करिए, फिर भी इसे आप इधर दीजिए, फिर आपका होगा आर ए बटे आर बी। इतने का मान आपको अभी यहाँ पर रखा आपने, कितना है, 4 था। देखिए शुरुआत से देखिए आपका 4 है, ये भी आपका ऊपर से 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आर ए का मान आपको दिया, देखिए 24 ओम है, आर ए बराबर 24 ओम है, तो इसे आप रखिए 24 बटे आर बी बराबर, देखिए 4 चौक 16। जब आप मान निकले हो आर बी बराबर, तो आपको होगा आर बी बराबर 24 बटे 16। इसे आप काटिए, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, मतलब आर बी बराबर आपके पास होगा 1.5 ओम, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आप एक बार दो बार देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसे आप नोट करिए।